हरे कृष्णा। तो जब भी भगवान इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं तो भगवान के जो भी नित्य पार्षद हैं वो भी उनके साथ उनकी लीलाओं में भाग लेते हैं। जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने अवतार लिया तो भगवान के नित्य सेवक रामचंद्र जी के रूप में उनके नित्य सेवक हनुमान जी ने भी मुरारी गुप्त के रूप में अवतार लिया। मुरारी गुप्त पैसे से वैद्य होते हैं और चैतन्य महाप्रभु के जो भी बाल्य लीलाएं हैं और गृहस्थ के रूप में उनकी जो लीलाएं थी उनको उन्होंने नोट्स के रूप में रिकॉर्ड किया था और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, चैतन्य चरित महाकाव्य, संस्कृत के अंदर। एक बार चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त की राम भक्ति की परीक्षा लेते हैं और वो सभी भक्त जब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बाद वापस बंगाल जा रहे होते हैं तो सभी भक्तों को के सामने चैतन्य महाप्रभु ये वृतांत सुनाते हैं कि एक बार मैंने मुरारी गुप्त की भक्ति निष्ठा की परीक्षा करी तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हे गुप्त, परम मधुर गुप्त ब्रजेंद्र कुमार। जो ब्रजेंद्र कुमार है भगवान कृष्ण है वो बहुत ही मधुर है और वो सभी अवतारों के आश्रय हैं, ये विशुद्ध दिव्य प्रेम रूप हैं और समस्त आनंद के आगार हैं। वो बहुत ही धीर हैं, बहुत ही चतुर हैं और रत्नों की खान के समान है। मधुर चरित्र कृष्णेरा मधुर विलास। भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत ही मधुर है, उनका चरित्र बहुत ही मधुर है। और महाप्रभु बोलते हैं, से कृष्ण भजे तुम्ही हओ कृष्णाश्रय, कृष्ण बिना अन्य उपासन मने नाही लय। तब मैंने मुरारी गुप्त से अनुरोध किया कि तुम कृष्ण की पूजा करो और उनकी शरण में जाओ, उनकी सेवा के अतिरिक्त मन को अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब चैतन्य महाप्रभु ने बार बार मुरारी गुप्त को यह अनुरोध करा तो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से मुरारी गुप्त का मन कुछ बदल गया और मुरारी गुप्त बोलते हैं कि मैं आपका आज्ञाकारी दास हूँ, मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। तो जब मुरारी गुप्त वापस आते हैं तो रात भर वो चिंतन करते हैं कि कैसे मैं रघुनाथ भगवान रामचंद्र के चरण कमलों को छोड़ सकता हूँ और उनको अपार कष्ट होता है और अशांति के कारण पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं और पूरी रात वो क्रंदन करते हैं, रोते रहते हैं। जब सुबह होती है वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, उनके पांव पकड़ लेते हैं और रोते हुए महाप्रभु से निवेदन करते हैं कि मैंने अपना सिर रघुनाथ के चरण कमलों में भेज दिया है, अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता क्योंकि इससे मुझे अत्यधिक पीड़ा होगी और मैं रघुनाथ की सेवा नहीं छोड़ सकता और आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, मुझ पे आप इतनी दया करें कि मेरा प्राण छूट जाए, मेरी यही मृत्यु हो जाए ताकि मेरे सारे संशय भी खत्म हो जाएं। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और वो मुरारी गुप्त को उठाकर उनका आलिंगन कर लेते हैं और बोलते हैं, हे मुरारी गुप्त, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी पूजा विधि अत्यधिक सुदृढ़ है, यहाँ तक कि मेरे अनुरोध पर भी तुम्हारा मन नहीं बदला। और महाप्रभु बताते हैं, भगवान के चरण कमलों पर सेवक का ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, यहाँ तक कि भगवान भी छुड़ाना चाहें तो भी भक्त उनके चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ सकता। मैंने भगवान के प्रति तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए ही तुमसे भगवान रामचंद्र की भक्ति छोड़कर कृष्ण की पूजा करने के लिए बारंबार अनुरोध किया था। और महाप्रभु बोलते हैं, साक्षात हनुमान तुम्ही श्री राम किंकर है, तुम्ही केने चाड़ी बे तार चरण कमल। हे मुरारी गुप्त, आप साक्षात हनुमान हैं, आप कैसे रामचंद्र जी के चरण कमलों को छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं।